हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 2.1 एक्सरसाइज का। देखिए, और इससे पहले कि हमने जो भी क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन तक किए थे 2.1 का, तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देखिए वहाँ पर। और ये वाला आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है a = -1 और 1। ये वाला क्वेश्चन हमारा कल रह गया था, तो ये करते हैं। तो 1 - 1 × 1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए, ये हमें फाइंड करना है a × a। तो a हमारा ये है, तो इसको हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, प्रोडक्ट करना है इसका। तो -1 1 और इंटू -1 1। तो पहले हम इन दोनों का कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब हम इन दोनों का करेंगे, इन दोनों का करना है हमें, ठीक है। तो -1 1 इंटू -1 1, a करते हैं पहले। ओके, तो हम a करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा। देखिए, -1 का पहले -1 में करेंगे तो -1 और -1। ओके, फिर -1 का 1 में करेंगे तो -1 1, फिर 1 का -1 में करेंगे तो 1 और -1। करना नहीं है, ओनली हमें ये बताना है। तो ऐसे करके हम कर देंगे। और यहाँ पर 1 × 1 करेंगे तो 1 × 1। तो ये हमारा a आ गया, प्रोडक्ट करना है हमें इनका। अब हमें a करना है। ओके, तो हम ये वाली वैल्यूज़ लिख लेते हैं यहाँ पर। -1 -1 -1 1 1 1 और -1। ओके, और यहाँ पर हम करेंगे 1 × 1। तो अब हमें क्या करना है कि तीनों का करना है। तो हमने 2 का तो कर लिया, ये तो हमने कर लिया। अब हमें इससे करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका इससे करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या आएगा, पहले हम इसका इस पूरे में करेंगे। सॉरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये a जो हमारी वैल्यू है ना -1 1, तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसका प्रोडक्ट करना है हमें। तो देखिए, -1 का पहले इन पूरे में करेंगे तो -1 आएगा, -1 आएगा और -1 यहाँ आ जाएगा। ओके, फिर हम सेकंड -1 का सेकंड में करेंगे तो -1 1 और -1 आएगा। फिर हम थर्ड का करेंगे तो 1 -1 और -1 ये आ जाएगा। फिर हम फोर्थ में करेंगे तो 1 × 1 × -1 आएगा। ओके, अब हम इस 1 का इन पूरे में करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या आएगा, 1 -1 -1 और 1 आएगा। हम यहाँ लिख देते हैं। फिर यहाँ आएगा -1 1 और 1। ओके, फिर ये 2 हो गए। अब यहाँ पर हम एक और 1 -1 और 1, फिर हम करेंगे 1 1 और 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें प्रोडक्ट ही करके बताना था, तो हमने ये करके बता दिया प्रोडक्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो देखिए, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ a × b, मतलब a और b का प्रोडक्ट करना है, करके दिखाया है इन्होंने। तो यहाँ पर हमारे क्या है, a बाय b x b y। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो फाइंड a एंड b, हमें इसमें a और b बताना है कि a कौन सा होगा और b कौन सा होगा। तो देखिए, यहाँ पर a = देखिए, ये हमारा a हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, a हमारी इस a साइड में, देखिए इसमें a आ गया, इसमें भी a है, इसमें b आ गया और इसमें भी b है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे a को हम बनाएंगे a, और b आया तो b बना दिया, क्योंकि ये a की जगह पे यहाँ पर a है और यहाँ पर b है। तो इसको भी हम a मानेंगे और इसको भी a मानेंगे। तो हमारे a b आ गए। अब हम b निकालते हैं ऐसे ही। तो देखिए, यहाँ पर x है, y है, फिर x है, फिर y है। तो यहाँ पर हम x y बता देंगे। तो ये हमारे ए बी हमें फाइंड करना था, ए बी, तो ए बी हमारे निकल आए। ठीक है, जब आप ए और बी का करेंगे तो आपको, जब आप इसका प्रोडक्ट करके बताएंगे तो यही आएगा। करके बता देती हूँ मैं आपको। जैसे अपन ए और बी का प्रोडक्ट करते हैं, ये करना नहीं, ओनली आपको यही बताना है, मैं तो बता रही हूँ बस। तो यहाँ पर ए और बी है, तो जब ए का आप ए से इसका प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए a × ax। ओके, यहाँ पर फिर a का बाय से करेंगे तो a बाय, फिर हम b का करेंगे तो bx, और b से बाय करेंगे तो b बाय। तो देखिए, वही की भी वैल्यूज़ आ गई ना, यहाँ पर प्रोडक्ट किया था तो इसलिए ये वाले हमारे आ गए, a और b की वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा सेवन्थ क्वेश्चन सॉरी। देखिए, ये हमारा 7th क्वेश्चन। a =
देखिए A इक्वल्स टू 1 2, B इक्वल्स टू 1 2 3 4, C इक्वल्स टू 5 6, D इक्वल्स टू इतना इतना 5 6 7 8। वेरीफाई दैट, हमें ये निकालना है A इंटू बी। यहाँ पर करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर फर्स्ट करते हैं A इंटू बी इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A इंटू बी इंटरसेक्शन A इंटू C। ओके, सो ये हम करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले हम B इंटरसेक्शन C निकालते हैं, तो B इंटरसेक्शन C, तो देखिए हम यहाँ कुछ लिख लेते हैं अपने। देखिए जैसे यहाँ पर A हमारा था 1 2, B हमारा है 1 2 3 4, ओके, C हमारा क्या दिया हुआ है 5 6, और D हमारा दिया हुआ है 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए B इंटरसेक्शन C है, तो B इंटरसेक्शन C हमारा, पहले हम B और C में, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि B और C में, B और C सेट जो हमें दिए हुए हैं इनमें कॉमन क्या है। ओके, तो कॉमन देखना है, तो देखिए B और C में 1 2 3 4 B में है और C में 5 6 है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा नल सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 5 के बराबर आ जाएगा ये, है ना, तो हम इसको इक्वल टू 5 लिख देंगे। देन अब हम देखते हैं यहाँ पर A इंटू B इंटरसेक्शन C, सो हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए 5 का जब ये हमारा A इंटू 5 हो जाएगा, है ना, ये छोड़िए A इंटू 5 हो जाएगा, तो A का 5 के साथ जब हम इंटरसेक्शन करेंगे, जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा 5 ही आना है। तो ये तो हमारा 5 हो गया इस साइड। अब हम ये वाला निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखिए अब हम ये वाला ले लेते हैं। ओके, RHS लेंगे, तो यहाँ पर ये हमारा, हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, इसको हम नाम देंगे 1 फर्स्ट इक्वेशन हमारी के। तो सेकंड वाली हम ये देखते हैं A इंटू बी इंटरसेक्शन A इंटू सी। तो अब हमें क्या करना होगा, इनका प्रोडक्ट करना होगा। पहले हम A इंटू बी का प्रोडक्ट करते हैं। तो देखिए A हमारा क्या है 1 2, और प्रोडक्ट B हमारा क्या है 1 2 3 एंड 4। ओके, तो देखिए यहाँ पर 1 से पहले करेंगे तो हमारे क्या क्या आएंगे, देखिए 1 इंटू 1, फिर हमारा आएगा 1 2, फिर हमारा आएगा 1 3, फिर हमारा आएगा 1 4। ओके, अब हम करेंगे 2 से, तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से आएंगे 2 1 2 2 2 3 और 2 4। ओके, तो ये हमारे A इंटू बी आ गए। ठीक है, अब हम A इंटू सी करेंगे, तो A इंटू सी का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या क्या आना है हमारा। तो देखिए A और C हमारी क्या 5 एंड 6 दी हुई है, तो यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो A हमारा क्या दिया हुआ है हमें 1 2, ठीक है, और B हमारा दिया, C हमारा दिया हुआ है 5 एंड 6। ठीक, तो ये हमारे A और C हो गए। ठीक है, अब हम करेंगे इनका प्रोडक्ट, तो 1 इंटू 5, यहाँ आएगा 1 इंटू 6 1 6, फिर आएगा हमारा 2 5 और हमारा आ जाएगा 2 6। ठीक, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ये दोनों हो गए। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है इन्होंने, A इंटू बी इंटरसेक्शन A इंटू सी, तो हमें ये देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है इसमें। ठीक है, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, तो ये तो कुछ इसमें है ही नहीं। ठीक है, देखिए इसमें 1 5 भी नहीं है ना, 1 5 नहीं है इसमें, और 2 1 इसमें नहीं है, 2 2 इसमें नहीं है, 2 3 इसमें नहीं, 2 4 इसमें नहीं। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो जब कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट के बराबर हो जाएगा। तो A इंटू सी, सॉरी यहाँ पर करते हैं, तो हमारा जो A इंटू बी इंटरसेक्शन A इंटू सी है, ये हमारा नल सेट के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो अब दोनों को देखिए, यहाँ पर जो हमारा ये हमने निकाला था ना, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि B इंटरसेक्शन, इसे हम ऐसा भी कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आप लिख दीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर भी 5 आया हमारा, ये भी हमारा 5 आया। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे A इंटू बी इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A इंटू बी इंटरसेक्शन
ए इंटू सी। सो ये हमारा इक्वल्स टू 5 आ ही गया है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम करते हैं सेकंड। देखिए सेकंड में क्या बोला है इन्होंने, ए इंटू सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी इंटू डी। देखिए यहाँ पर ए इंटू सी करना है पहले हमें, तो पहले हम ए और सी का प्रोडक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारी ए की वैल्यूज़ क्या हैं। देखिए ए में हमारे कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 और 2। बी में सी में हमारे कौन कौन से एलिमेंट हैं, 5 और 6। ओके, और क्या बोला है, ए बी और डी करना है, तो बी इक्वल्स टू हमारे कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 और 4। ओके, और डी में हमारे कौन कौन से एलिमेंट हैं, 5 6 7 8। ओके, 5 6 7 और 8। तो ये हमारी एलिमेंट है, सेट है, मतलब ए सेट, बी सेट, सी सेट और डी सेट। ओके, तो ये हमारे सेट हो गए। अब देखिए हमें करना है क्या है, ए इंटू सी। तो हम ए इंटू सी का प्रोडक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 5 1 6 2 5 और 2 6, ये हमारे इंटू सी हो गया। अब हम करते हैं यहाँ पर बी इंटू डी। ओके, तो बी इंटू डी करेंगे, तो हमें इसमें बताना है ये कि सबसेट है या नहीं, मतलब ए इंटू सी बी इंटू डी का सबसेट है या नहीं। तो ये वाला करते हैं, ये देखते हैं। 1 इंटू 5, देखिए 1 का 5 से करेंगे पहले, फिर 1 का 6 से करेंगे, फिर 1 7, फिर 1 8। ओके, फिर है 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर 3 से करेंगे, 3 5 3 6 3 7 और 3 8, फिर करेंगे 4 से, तो 4 5 4 6, ठीक है, 4 7 और 4 8। तो देखिए अब हमें इसमें बताना है कि ये हमारा सबसेट है या नहीं, मतलब ए इंटू सी बी इंटू डी का सबसेट है नहीं, मतलब कि इसके जो भी एलिमेंट है वो बी इंटू डी में आ रहे हैं या नहीं, ये देखना है हमें। तो देखिए 1 5 आ रहा है। ओके, देखिए ये 1 5 आ रहा है, 1 6 भी आ रहा है, 2 5 आ रहा है और 2 6 भी आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ए इंटू सी जो है वो बी इंटू डी का सबसेट है। सो हम लिख देते हैं यहाँ पर, सो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए इंटू सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी इंटू डी। यहाँ पर देयरफॉर भी लिख लीजिएगा आप, देयरफॉर ए इंटू सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी इंटू डी। सो ये हमारे आज के क्वेश्चन है, 5 6 7 हमने आज कर लिए हैं। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, शायद 10 तक या 11 तक कुछ ऐसे क्वेश्चन है। तो इसके ये क्वेश्चन हम कल कर लेंगे। कैसी लगी आपको वीडियो, अगर समझ में आया हो तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी लोग जुड़ सकें और इसका बेनिफिट ले सकें। तो ओके, तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। और कोई डाउट हो अगर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।